कल से चंदन तपड़िया साहब अगर जुड़े हुए हैं तो रणनीति उन्हीं से सेट करवाते हैं। चंदन जी, आपके सामने सीडीएसएल। बिल्कुल देखिए, कल और हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर सीडीएसएल है। जिस हिसाब से ब्रोकिंग मार्केट चल रहा है, सीडीएसएल और बीएसई यहाँ पे परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। 1000 रुपए तक के फाइनल टारगेट है, बट ट्रेडिंग के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 865 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और 930 935 तक की अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके चलिए, सीडीएसएल आपके स्क्रीन पे 882। शैल जी, सीडीएसएल जैसा स्टॉक जो है ना, वाकई अगर आप देखें मज़ा आ गया इस स्टॉक में। ट्रिपल एट के क्लस्टर में ऑलमोस्ट आगे अब ये ट्रेड करता हुआ, तो अब ये कहीं ना कहीं 900 के जोन की तरफ फोकस करता हुआ स्टॉक सीडीएसएल आपकी स्क्रीन पे 882। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी पर नजर गड़ाइएगा, 15110 एक इंट्राडे लेवल था। अगर वो कटेगा तो याद रखिएगा शॉर्ट कवरिंग एक नया क्लस्टर खोल देगी और वो है करीब 15,200 का जोन। और इस वक्त स्क्रीन पे अगर आप देखें कमोडिटीज में अच्छा मूव आता हुआ। एक मैं ऑप्शन ट्रेड लेके आऊँ, जरा प्लीज एक बार लिखे आइए टाटा केमिकल। चंदन जरा टाटा केमिकल को देखिएगा, 10 डेमा पर ट्रेड करता हुआ 20 डेमा को पार कर रहा है, बार बार 20 डेमा से घूम रहा है, लेकिन इस बार 20 डेमा को फाइनली काटता हुआ और डे हाई के क्लस्टर में टाटा केमिकल। चंदन, इसकी 720 की कॉल का प्रीमियम में लेके आता हूं। टाटा कॉल केमिकल की 720 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा। टाटा कैम डॉट कॉल अगर आप देखें 720 की कॉल का प्रीमियम, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे प्लीज दिखाइएगा। 720 की कॉल इसकी ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 21 रुपए 50 पैसे के आसपास। चंदन, इस ब्रेकआउट को प्ले करें क्या? और 21.50 पे इस ऑप्शन पे, ये 20.70 है, 21.50 हो गया है वो बात करते करते, आपका टेक क्या होगा बताइए। बिल्कुल देखिए, टाटा केमिकल है वो बॉटम आउट अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देखोगे जिस हिसाब से यूपीएल में मूवमेंट बना है और बाकी दूसरे फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम है, यहाँ पे अच्छा मूव बनना चाहिए। इवन वीकली चार्ट में नैरो रेंज का ब्रेकआउट भी आपको मिलेगा और बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो जरूर 720 की कॉल में ट्रेड करना चाहिए। 21 रुपए के आसपास चल रही है, यहाँ पे आप 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ऊपर में आपको लगभग 34 से 35 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। आपके सामने बढ़िया मोमेंटम पूरे बाजार में आता हुआ। फिलहाल 193 अंक ऊपर निफ्टी चल रहा है, 15,110 के ऊपर सेटल करता हुआ। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, आपने कौन कौन से स्टॉक्स पकड़े? मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। पहला स्टॉक अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग टू यू शैल जी, इस पावर ग्रिड। यहाँ पर अच्छी तेजी है, कंसोलिडेशन है और आज का जो मूव है ब्रेकआउट मूव है। बस 230 का एक स्टॉप लगाइए, 240 दिखेगा। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, गलती हो गई थी सुबह, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। इसका टारगेट 155 का है और स्टॉप होगा करीब, आज का लो लगा देंगे 148 का, तो सही रहेगा। ये मेरी गलती थी सुबह, बीईएल। बीएल को पिक कर रहे हैं आप। बीएल में टाटा का आपको एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इस बीच अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जो कि एक मोमेंटम क्रिएट करते हुए, लेट्स ब्रिंग मदरसन सुमी। मदरसन सुमी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता है और याद रखिएगा ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट पर प्ले करता हुआ, और ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा होगा, उस पर मैं बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन मानस, एक बार जरा प्लीज, मदरसन सुमी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, और इस पैटर्न के लॉजिकल टारगेट, डे टारगेट्स क्या होंगे? ऐसा लग रहा था कि अब स्टॉक तैयार हो गया है एक रैली के लिए। स्टॉक ने कल ही एक ब्रेकआउट दे दिया था, जो आखिरी घंटा था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव था। और मैं अभी भी समझता हूं कि स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये 260 और 265 के लेवल्स को टेस्ट करें। तो पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो अभी खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस रखिए 240 रुपए के नीचे, टारगेट 260 के आसपास के रहेंगे। अगर आप एक इंटरडे ट्रेड ले रहे हैं तो 242 242 के स्टॉप लॉस से अभी खरीदारी करिए 251 के टारगेट के लिए। ओके चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको बड़े ऊपर के टारगेट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं मदरसन सुमी के बाद। उसके बाद अगर आप देखें हिंडाल्को, याद रखिएगा हिंडाल्को हम लोगों ने कल एक बीटीएसटी ट्रेड भी लिया था और वो बीटीएसटी ट्रेड बहुत, अगर आप देखें, खूबसूरत तरीके से प्ले करता हुआ। कल रचना जी ने क्लोजिंग में हिंडाल्को का बीटीएसटी ट्रेड लिया था। चंदन, हिंडाल्को को अब ऊपर कहाँ तक के लिए कैरी करें और अब अगला टारगेट क्या रखें, और फ्रेश बाय के प्रोस्पेक्टिव से आपका टेक क्या है? हिंडाल्को ये 420 425 के जोन में दोबारा री एंटर कर सकता है क्या चंदन ये स्टॉक? देखिए, मेटल काउंटर में काफी अच्छा रनअप था और उस रनअप के बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आया और अब वापस मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम है। तो ग्लोबल मेटल भी पॉजिटिव मोमेंटम है और यहाँ पे भी
डेली चार्ट पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आके वापस पॉजिटिव सेटअप बन रहे, तो जरूर इस के स्विंग आइज यहाँ पे बनने चाहिए। तो वेदांता और हिंडाल को दोनों में हम यहाँ पे पॉजिटिव बायस रख रहे हैं। 400 के आसपास का सपोर्ट रहना चाहिए और कहीं ना कहीं ये 422 और 427 को जो रिसेंट स्विंग आई है वहां तक के लेवल टेस्ट करते हुए नजर आने चाहिए। चलिए 9:30 हो चुके हैं। राहुल शर्मा साहब बिल्कुल मुस्तैद हैं और वो आपको अपना एक बढ़िया टॉपिक शेयर करते हुए दिखेंगे। राहुल जी, ओवर टू यू। जी हाँ शैल जी, देखिए ट्रेड सिंपल है। सोना जो है वो चमक रहा है, 1880 यूएस डॉलर के ब्रेकआउट लेवल पर आ गया है। यहाँ पर सीधा फायदा होगा आपके गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को। देखिए सीधा मुथूट फाइनेंस बाय करना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेड है। मेरे हिसाब से आपको मुथूट फाइनेंस में ऊपर में 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बड़ा रिवर्सल स्पॉट किया है। कल के सेशन में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। साथ ही में जो डेरिवेटिव्स पोजीशन है वहाँ पर एक तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेटअप है वो रिवर्स होता दिखा है। मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस बाय कीजिए। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1350 का टारगेट। बिल्कुल, इसके साथ जोड़ दीजिए मन्नापुरम फाइनेंस और ये दोनों स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर चहकते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक की तेजी के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्राइसेस का इजाफा आपको होता हुआ दिखेगा और 3 महीने की हाईएस्ट लेवल वहां पर आती हुई दिख रही है। इसलिए सारे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए दिख रहे हैं। जुड़े रहेंगे राहुल शर्मा साहब से ही। डायरेक्टर साहब जरा प्रस्तुत कीजिए रेन इंडस्ट्रीज का कैंडलस्टिक चार्ट। ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और यहां पर आप लगभग 7-8 दिन की गिरावट के बाद इस काउंटर को दोबारा बढ़ते हुए देख रहे हैं। 171 का प्राइस मेरे सामने सीमेंट का तड़का है, कैल्साइंट पेट्रोलियम कोक का तड़का है और 171.35 पर आपके सामने स्क्रीन पर रेन इंडस्ट्रीज। शर्मा साहब बताइए क्या करना है यहां पर? बिल्कुल, देखिए रेन इंडस्ट्रीज का जो ओवरऑल सेटअप है वो तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट एक अच्छी डिप मिली है ये स्टॉक के अंदर हमें लास्ट 4-5 सेशंस में। स्टॉक यहाँ पर 170 का एक बेस बनाकर यहाँ पर एक अच्छा बाउंस दिया है। मेरे हिसाब से आपको वापस ऊपर में 190 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज में। इसका जो हायर बॉटम और हायर टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक बरकरार है। यहाँ पर आप 170 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से रेन इंडस्ट्रीज बाय करके चल सकते हैं 190 के लक्ष्य के लिए। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर रेन इंडस्ट्रीज। हमारे साथ गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। गौरांग जी, आपकी किसी ज़माने में पसंद रही थी रेन इंडस्ट्रीज, बताइए फिलहाल इस प्राइस पर अगर कोई स्टॉक पर आप टिप्पणी करना चाहें। अब 173.30। तो शैल जी, एक ज़माने में ये स्टॉक पर हमने कवायद की थी, लेकिन फिर जिस तरीके से हमने उतार चढ़ाव देखा है तो जाहिर है बुनियादी तर्क के आधार पर इसकी बात करना लाजमी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही छोटी अवधि का आपका नजरिया है तो जिस तरीके से ये स्टॉक हरकत में आया है, आप ऊपर के तरफ दायरे बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्य हमारे जहन में है उसके बहुत ही करीब कामकाज कर रहा है। इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 173। राहुल जी ने यहाँ पे करीब करीब 190 तक के टारगेट भी दिए हैं। राहुल जी का टारगेट याद रखिएगा। निफ्टी करीब 15,075 पे, थोड़ी वॉलेटिलिटी अगर आप देखिए 15,010 के जोन में रहेगी। लेकिन चंदन एक जरा ट्रेड को देखिएगा आप। लेट्स ब्रिंग यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके आइएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या गजब का मोमेंटम है और कल के टोटल वॉल्यूम का लगभग समझ लीजिए कि 30% वॉल्यूम महज इस छोटे से अगर आप देखें करीब 20 मिनट के सेशन में हो चुका है। चंदन, इसने 12 मई के हाई को काट दिया है। 12 मई का हाई था करीब करीब 574 रुपए का स्पॉट में। चंदन, डे हाई पर 8 रुपए ये स्टॉक और सारे एवरेजेस के ऊपर एक जमाने बाद है ये, और ये पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को पार कर गया जो कि इसने मेंटेन की थी 18 फरवरी के बाद से लेकर अब तक। इसकी 590 की कॉल का प्रीमियम लिखा है। मेरे ऑप्शंस में आप देखें कुछ इस वक्त अपडेशन नहीं हो रहा है। चंदन, 590 जो कि इस क्लस्टर का हाई है और वहीं पे 1 फरवरी को ब्रेकडाउन हुआ था। कैसे प्ले करेंगे यूएसएल को और 590 की स्लाइटली 15 रुपए आउट ऑफ मनी कॉल पर आपका टेक क्या होगा? ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में नैरो रेंज बन रहा है तो इमीडिएट यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए यदि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पैटर्न को समझते हो तो। लगातार पिछले कुछ दिनों से हायर हाइज हायर लोस, 3 दिन का नैरो रेंज ब्रेकआउट, तो यहाँ पे 600 रुपए 590 तक के टारगेट बन रहे हैं। 562 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड ले सकते हो। यदि आपको फ्यूचर में या केस में नहीं लेना है तो 590 की कॉल ले लीजिए। 9 रुपए 50 पैसे के आसपास ये कॉल चल रही है।
₹6 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट होगा और 15 से 16 रुपए तक के टारगेट आज इस कॉल में बन जाने चाहिए। ओके तो ये रखिए कॉल। अब यूएसएल जो है वो डे हाई पर आपकी स्क्रीन पे, मैकडोवेल्स डे हाई पर, अकेला मात्र इस वक्त मेरी स्क्रीन पे दो स्टॉक हैं, मैकडी और ओएनजीसी, जो कि डे हाई पे फ्लो कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने सीडीएसएल पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। स्टॉक को देखिए, अब वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है सीडीएसएल और डे हाई पर है। तमाम अगर आप देखें बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स को लेके आइए। सीडीएसएल हो गया अगर आप देखें डे हाई पर, उसके बाद जरा आप लेके आइए एक बार बीएससी 755 पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। यस, आज इसने अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर पे ट्रेवल करना शुरू किया था। चंदन बीएससी पे अपना टेक दीजिएगा प्लीज एक बार। यहां पर भी पिछले 3 दिन का हाईएस्ट क्लस्टर जो है अभी ड्यू है और वो आता है करीब करीब समझ लीजिए कि 768 के जोन में, जिसको शायद ये पार करने की तैयारी कर रहा है। आपका टेक क्या होगा? बिल्कुल देखिए, सीडीएसएल काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया और सीडीएसएल चलेगा तो एक्सचेंज बीएससी तो यहाँ पे चलने वाला है। सीडीएसएल की आप बात कर रहे थे तो बिल्कुल यहाँ पे बड़े टारगेट अनफोल्ड होंगे और बीएससी की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे हल्का सा फॉलोअप आते काउंटर लगभग 800 के लेवल को आज टेस्ट कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से 746 जो आज का लो है उसी स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। 790 800 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। वीरेन जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने स्टॉक पकड़ा वो है बीएससी, और जितना भी मूवमेंट आपको सीडीएसएल में आता हुआ दिखता है उसकी रेप्लिकेशन आपको बीएससी पर आती हुई दिखती है, क्योंकि 20% स्टेक सीडीएसएल का बीएससी के हाथ में है। और वैसे भी आप बहुत मोमेंटम देख रहे हैं आजकल ब्रोकरेज रिलेटेड स्टॉक्स पर, एक्सचेंजेस पर, तो ये एक बढ़िया काउंटर है। अगर आप सीडीएसएल की तेज़ी नहीं खेल पाए हैं तो बीएससी आपके सामने स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब प्राइस है